जय श्री राम। आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोग श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा माता जानकी जी और भगवान प्रभु श्री राम ने एक दूसरे को पहली बार देखा है और दोनों ही एक दूसरे पर मोहित हुए हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे माता जानकी जी का सीता जी द्वारा गौरी की पूजा करना, पार्वती जी की पूजा करना और पार्वती जी द्वारा उन्हें वरदान देना, मनवांछित वरदान देना। वन में सीता जी पूजा करने के लिए गई हैं। जो पुष्प वाटिका है वहाँ सीता जी पूजा करने के लिए गई हैं, गौरी की पूजा करने के लिए। भगवान राम और लक्ष्मण भी फूल लेने के लिए गए हैं पूजा के लिए। वहाँ दोनों ने एक दूसरे को देखा है। जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों चले गए हैं तो सीता जी बार बार पक्षियों के, पेड़ों के बहाने प्रभु को मुड़ मुड़ के देखती हैं। उसके बाद राजा जनक जी का प्रण जो धनुष को तोड़ेगा, उसी के गले में माता सीता वरमाला डालेंगी। उसको याद करके फिर आगे बढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर सोचती हैं कि ये तो प्रभु हैं, इनके बल की कोई था नहीं है। फिर ये सोच करके मन में खुश होने लगती हैं। यही बार बार सीता जी के मन में ये सब चल रहा है। तभी सीता जी पुनः दोबारा से माता गौरी के, पार्वती जी के मंदिर में जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करती हैं दोबारा से पुनः। और वहाँ तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। माता सीता जी गौरी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन ससड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे जगदम्बा, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नय तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्ववश विहारिणी। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली, हे माता, आपकी जय हो। पति देवता सुति अमहो, मातु प्रथम तब रेख, मैं माया में तन स कहे कहे, शश शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और हजारों शेष भी आपकी अपार महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी,
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे माता, भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली है जगजननी, त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जान हुनी के, बसं सदा और पुर सब ही के, किनेहु प्रगटन कारण ते ही, अस कहे चरण गए बैदेई। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हो, आप सभी के हृदय में बसने वाली हो, सबकी हृदय की जानने वाली हो, इसीलिए मैंने अपना मनोरथ आपसे नहीं कहा है। ऐसा कहकर माता जानकी जी ने गौरी के चरण पकड़ लिए हैं, चरणों में चरण पकड़ लिए हैं माता सीता जी ने। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौरी हरसु ही अवर्यो। सीता जी की विनय युक्त वाणी सुनकर के गिरजा प्रेम के बस में हो गई हैं। उनके गले की माला खिसक पड़ी है और मूर्ति मुस्कुराने लगी है। सीता जी ने आदर पूर्वक प्रसाद समझ करके माला को सिर पर धारण किया है और गौरी का हृदय हर्ष से भर गया है। बहुत ही प्रसन्न हुई हैं और बहुत ही कोमल वाणी में बोली हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुच साचा, सुबारु मिले जाए मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। और माता गौरी ने कहा, मनु चाहे राचो मिलई सोवरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही वाति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हर सियली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वो स्वभाव से ही सुंदर और सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना है, सुजान और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को वो जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हो गई हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूजकर, गौरी की बार बार पूजा करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौटी हैं, राजमहल को लौट चली हैं। जाने गौरी अनुकूल सियहि, हर्षन जाय कहे, मंजोल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को बड़ा हर्ष हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाहें अंग फरकने लगे हैं। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। इस प्रकार सीता जी अपने महल को लौट गई हैं और उधर राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए हैं। उनको फूल दिए हैं पूजा के लिए और भगवान राम ने पूरा वृतांत मुनि विश्वामित्र जी से कह सुनाया है, क्योंकि भगवान राम सरल हृदयी हैं, उनके हृदय में कोई भी कपट छल दम्भ द्वेष पाखंड नहीं है। उन्होंने भगवान ने सारी बात विश्वामित्र जी से कही है और विश्वामित्र जी ने कहा, सुमन पाए पुनि पूजा कीनी, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी,
पुण्याशीष दोहे भाई निदीनी, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामो लखन सुन भय सुखारे। मुनि विश्वामित्र जी ने पूजा की है और पूजा करने के बाद दोनों भाइयों को आशीष दी है कि हे राम हो लक्ष्मण, आपके सारे मनोरथ पूरे हों, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने आशीष दिया है विश्वामित्र जी ने। और राम और लक्ष्मण यह सुनकर के बहुत सुखी हुए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। उसके बाद दोनों भाइयों ने, मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन किया है। कुछ कथाएं विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को सुनाई हैं। और उसके बाद जब रात्रि हो गई है, सभी दोनों भाई और मुनिवर विश्राम करने के लिए चले गए हैं। इस प्रकार से ये सुंदर कथा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। इस कथा को हम आज यहीं विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो में आप श्रवण करेंगे भगवान राम और लक्ष्मण जी का विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ भूमि में प्रवेश करना। बहुत ही सुंदर कथा है। तो आज हम इसको ही विराम देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राम कथा का श्रवण करते रहें। जय श्री राम।